हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ मंदार सर और आज हम जो कंसेप्ट के बारे में जानेंगे वो है रेजिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स जानेंगे। पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने रेजिस्टेंसेस इन सीरीज और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल को कवर किया है। तो आज हम देखेंगे कि इनके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज रहते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम कैसे निकालते हैं। तो सिंपली उनको हम ऐड कर देते हैं। तो इन दिस वे वी कैन गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और उसी तरह से पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड किए वाले हैं उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इस हिसाब से हम देखेंगे सीरीज और पैरेलल के जो रेजिस्टेंसेस है उनके इक्विवेलेंट कैसे निकालने के, और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे तीन रेजिस्टेंसेस है जो कि सीरीज के अंदर कनेक्टेड किए वाले हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका लेंगे 5 ओहम, 10 ओहम और ये 15 ओहम। अगर ये तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो इनका R इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। सो दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, R इक्विवेलेंट का 5 प्लस 10 प्लस 15। तो इसका आंसर आने वाला है 30 ओहम। तो दिस इज द प्रोसीजर टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर यही रेजिस्टेंसेस अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किए तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगे ये रेजिस्टेंसेस। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस है और ये हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है। तो सो दिस इज नथिंग बट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसको हम लेंगे 5 ओहम, इसको हम लेंगे 10 ओहम और इसको लेंगे हम 20 ओहम। यहाँ पे एक बैटरी अटैच की है एंड दिस इज द की। नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज ऑफ अ पैरेलल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सो जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है उनको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20। ये हो गया हमारा R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, तो इनका हम एलसीएम लेंगे या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 20, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये होगा 7/20। तो ये आ गया हमारा R इक्विवेलेंट। तो R equivalent equals to 20/7 ohm. So in this pattern we can calculate the resistances which are connected in parallel combination. अभी जो थर्ड कैटेगरी रहेगी इसमें, उसमें क्या रहेगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक ही सर्किट के अंदर यूज किया रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्किट है और इस सर्किट के अंदर दोनों भी कंसेप्ट इंक्लूडेड है। ये एक रेजिस्टेंस, ये ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस है और ये सिंगल रेजिस्टेंस है। ये तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट किए। फॉर एग्जांपल 10 ओहम, 10 ओहम एंड 10 ओहम, और ये भी हम लेंगे 10 ओहम, ये भी हम लेंगे 10 ओहम का। तो यहाँ पे क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। तो सबसे पहले हम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो 1/R इक्विवेलेंट का आंसर कितना आएगा 10 और ऊपर आएगा 3। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10/3 ओहम। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, तो ये डायग्राम कैसी बनेगी, देखो ये 10 ओहम वाला ये वाला रेजिस्टेंस और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आ गया है 10/3 ओहम और ये लास्ट वाला रेजिस्टेंस 10 ओहम। ये बैटरी है और ये स्विच है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया है।
अभी उसके बाद हम ये जो आंसर आएगा तो ये 3 रेजिस्टेंस का सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बना है। तो अभी देखो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, तो सीरीज का यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सो 10 प्लस 10/3 प्लस 10। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये क्या होने वाला है 20 प्लस 10/3। तो अगर यहाँ पे हमने एलसीएम कंसीडर किया तो 3 आने वाला है, तो 3 यहाँ पे हमने पुट किया 60 प्लस 10, तो ये हो गया 70/3, इसका R इक्विवेलेंट आ गया। सो यहाँ पे क्या किया हमने, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज देखे हैं, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल देखे हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल भी देखे।